गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट रेजोल्यूशन वर्सेस मिनट्स ऑफ मीटिंग। आज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन में और मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है, हम दोनों टर्म्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं। रेजोल्यूशन बेसिकली एक रिटन स्टेटमेंट होती है उस डिसीजन की जो कि किसी भी मीटिंग में लिया जाता है कंपनी के मेंबर्स की तरफ से या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। और मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली इट्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन द मीटिंग। पूरी मीटिंग 30 मिनट्स की हो 1 आवर की हो, उसमें जितनी भी डिस्कशन की जाती है पूरी डिटेल एवरीथिंग, वो सारी डिटेल को रिकॉर्ड करना मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द पर्पस। पर्पस क्या होता है? रेजोल्यूशन का पर्पस होता है टू अप्रूव और ऑथराइज अ स्पेसिफिक एक्शन। जो डिसीजन आपने लिया है उसको जब हम रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके जाते हैं तो वो आपके डिसीजन को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है। और मिनट्स ऑफ मीटिंग का मकसद होता है, पर्पस होता है डॉक्यूमेंटेशन करना। जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स होती हैं उस सब को डॉक्यूमेंट करना पर्पस होता है। बेसिकली कंपनी में जो भी किया जाता है हर चीज़ को अपने पेपर पे रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं लूप होल्स निकल आते हैं, कहीं ना कहीं करप्शन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर चीज़ को प्रॉपर रिकॉर्ड करके रिटन पेपर्स पे उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट क्या होता है। रेजोल्यूशन के का जो कंटेंट होता है उसमें सिर्फ वो डिसीजन लिखा जाता है जो लिया होता है मीटिंग में, सिर्फ उस डिसीजन के ऊपर बात की जाती है। लेकिन जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का कंटेंट होता है वो इंटायर प्रोसीडिंग होती है मीटिंग की। स्पेसिफिक और समरी, ये बेसिकली ऐसा है कि जो रेजोल्यूशन होता है वो उसका जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, सिर्फ जो डिसीजन लिया गया है उसके ऊपर बात की जाती है। लेकिन जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो पूरी समरी होती है, जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग है उसकी पूरी समरी इसमें लिखी जाती है। किस डेट पे मीटिंग हुई थी, किस टाइम पे हेल्ड की गई थी, अटेंडीज क्या क्या कौन कौन थे, यानी मेंबर्स कौन कौन थे, डिस्कशंस क्या क्या हुई, रेजोल्यूशंस क्या क्या पास किए गए, और क्लोजिंग में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स वगैरह दी गई, सब कुछ लिखा गया होता है। इस वजह से ये डिटेल्ड समरी होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है, शॉर्ट नहीं होती। देन लीगल रोल की बात करें, रेजोल्यूशन का लीगल रोल बेसिकली इट शोज ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ एन एक्शन। जो भी डिसीजन आपने लिया है उसका ऑफिशियल अप्रूवल देता है। जैसे कि आपने अगर लास्ट लेक्चर मेरा लिया रेजोल्यूशन के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है वो आपके लिए एक अथॉरिटी की तरह काम करता है। तो उस डिसीजन को जब आप एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी पर्सनल्स इन्वॉल्व होते हैं, की मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर कोई ऊपर नीचे कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके पास अथॉरिटी होती है, उन पे कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर बीइंग ऑथराइज्ड बाय द पेपर। अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग के एक्शन लीगल रोल की बात करें तो इट एक्चुअली सर्व्स एज ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग फॉर कंप्लायंस एंड रेफरेंस। अगेन, अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होती है, कंपनी लॉज जो आपको ऑब्लाइज करते हैं कि आपने ये चीज़ें करनी है, आपने ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, वो आपने ज़रूर करनी होती हैं। ये कल रेफरेंस के तौर पे भी काम आता है, प्लस प्रूफ के तौर पे भी काम आता है कि आपने सारे लॉज को अबाइड बाय किया है। इस वजह से इसको हम ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो बेसिकली जो रेजोल्यूशन होता है उसके लिए एक रेजोल्यूशन रजिस्टर सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। या प्लस जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसमें भी अंदर इसके ऊपर लिखा जाता है, बिकॉज मिनट्स ऑफ मीटिंग में सब कुछ ही लिखा जाता है। लेकिन रेजोल्यूशन रजिस्टर अलहदा से बेसिकली एक मेंटेन किया जाता है। अगर ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात करें तो मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए मिनट्स बुक मेंटेन की जाती है, उसमें एक एक चीज़ लिखी जाती है। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स थे जो कि डिफरेंस होता है रेजोल्यूशन में और मिनट्स ऑफ मीटिंग में। वेरी मच इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ जाता है। आप इस टॉपिक को स्किप मत करें, दोनों लेक्चर्स को, दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो करें, दे आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।